Hello everyone, my name is Dr. Parminder Kaur. I am gynecologist and gyne-oncologist and advanced laparoscopy surgeon practicing in Delhi NCR region. आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न इन फीमेल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी लेंथ वेरी कर सकती है फ्रॉम 22 और 23 टू अप टू 35 डेज। कुछ फीमेल्स का ये साइकिल होता है 30 डेज़ का, कुछ का 35 डेज़ का, कुछ का 22 डेज़ का। दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अब हम इसको एबनॉर्मल कब बोलेंगे? अगर आपका जो पैटर्न है उससे पीरियड मिस हो रहे हैं, लाइक 10 to 15 डेज़ आप जा रहे हैं, या फिर वो बहुत ही फ्रिक्वेंट आ रहा है, यू आर गेटिंग पीरियड्स आफ्टर एवरी 10 डेज़, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर पीरियड्स के बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो जाना जिसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना जिसको पोस्ट कोइटल ब्लीड कहते हैं, दैट इज़ एबनॉर्मल। हैवी ब्लीडिंग कैन वेरी फॉर ऑल द फीमेल्स बिकॉज जो भी आपका ब्लीडिंग ट्रेंड है, ब्लीडिंग पैटर्न है, अगर उससे हेवी ब्लीडिंग हो रही है, दैट यू कैन ओनली जज एंड टेल दैट इट इज़ एबनॉर्मल फॉर यू। हाउएवर अगर आपको ब्लीडिंग कम हो रही है, लाइक पहले आपको पीरियड्स होते थे 5-6 डेज ब्लीडिंग होता था, बट अभी वो 2 डेज हो गया है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल बिकॉज विद एज कुछ चेंजेस हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंड दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। बट इफ़ इट हैज़ बिकम वेरी हैवी, दैट इज़ नॉट नॉर्मल, दैट इज़ एबनॉर्मल। उस केस में आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है एंड गायनेकोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करेंगी एंड एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगी। अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है रीजंस, जैसे यूट्रस में कुछ रसोली जिसको फाइब्रॉइड यूट्रस बोलते हैं वो तो नहीं है, या फिर ओवरीज में कुछ हार्मोन रिलीजिंग कोई सिस्ट तो नहीं बन गया है। ये चीज़ें, या फिर हमारे यूट्रस में कोई पॉलिप या यूट्रस में कुछ एबनॉर्मल लाइनिंग है जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ये सब चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड में इजीली दिख जाती हैं एंड वी कैन ट्रीट इट इजीली। अगर यूट्राइन प्रॉब्लम है, अगर यूट्रस की कैविटी के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको हिस्टेरोस्कोपिकली दूरबीन के द्वारा सर्जरी करके पॉलिप या फाइब्रॉइड को रिमूव किया जा सकता है, जिसमें कोई स्कार नहीं आता। यूट्रस में ही नीचे से हम दूरबीन डाल के अंदर वो सर्जरी कर देते हैं। अगर कुछ यूट्रस के सरफेस पे है तो हमें लेप्रोस्कोपी करके उस फाइब्रॉइड को रिमूव करना पड़ता है। अगर ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है वो भी हमें लेप्रोस्कोपिकली रिमूव करना पड़ता है। एंड इन केस कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं निकलती है तो हो सकता है ये हार्मोनल प्रॉब्लम हो। हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए भी मेडिकेशंस हैं जिसमें हम आपको हार्मोन पिल्स ही देते हैं ताकि आपका हार्मोन मिल्यू नॉर्मल हो जाए। अगर आपका पैटर्न, मेंस्ट्रुअल पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, you should go and see your gynecologist because in that case it is very important to rule out cancer कि कैंसर का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। So this is the message. So look after yourself. Thank you.